आगे हिंट डालो। हम लोग पढ़ रहे थे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना जी। निरक्षी स्थिति में क्या, अच्छी स्थिति में ज्ञात कर चुके थे। आज हम लोग क्या निकालेंगे, लिखो हिंट डालो। निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। अब निरक्षी स्थिति होता क्या है, जब कोई बिंदु जिस पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी हो के अक्ष के क्या होता है, लंबवर्धक होता है, उसको हम लोग कहते क्या जी, निरक्षी स्थिति। लिखो उसमें पहले निरक्षी स्थिति हेडिंग डाल दो। निरक्षी स्थिति जब कोई बिंदु, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ज्ञात करनी होती है के अक्ष के लंबवर्धक, के अक्ष के लंबवर्धक स्थित होता है, स्थित होता है, निरक्षी स्थिति कहलाता है। निरक्षी स्थिति कहलाता है। ठीक। तो जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है के अक्ष के क्या होता है जी, लंबवर्धक स्थित होता है, क्या कहलाता है, निरक्षी स्थिति कहलाता है। अब ध्यान समझो, ध्यान देखो ध्यान से, चलो। मतलब ये है कोई क्षण चुंबक, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा। ये है कोई क्षण चुंबक, ठीक। अब क्षण चुंबक होगा, इसमें कितने ध्रुव होंगे, दो। किधर भी मान लो, ये मैंने मान लिया है नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक। इसमें दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ पोल, एक क्या है, साउथ पोल। अब इसके मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु क्या है मान लिया मैंने, ओ। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर हमको क्या निकालना है, आर दूरी। वह बिंदु कौन सा है, पी मान लिया, क्या मान लिया, पी। वह बिंदु पी है और जिस पर हमको क्या निकालना है जी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोनों पोल मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दिया। ठीक। जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है के लंबवर्धक स्थित होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, निरक्षी स्थिति। इतना और समझ में आई। हम लोग जानते हैं क्या है, चुंबक है, इसकी जो लंबाई होगी, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई कितनी, 2l, इसकी लंबाई कितनी होगी टोटल, लंबाई होगी टोटल 2l। ठीक। प्रभावी लंबाई इसे बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। तो आधा कितना होगा जी,
आधा होगा यल, और आधा कितना इधर होगा, इधर आधा यल, इधर भी आधा यल। सही है? देखो ध्यान से, हमको इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आर दूरी पर। मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है जी, आर है। कितना है, आर है। अभी बताओ, थोड़ा मैं निकालते हैं, त्रिभुज बना करके निकाल देते हैं। चलो देखो ध्यान से, सबका ध्यान देना चाहिए। ए ऐसे बना है, ऐसे, देखो ध्यान से, ए लंबाई है यल, ठीक, और ये दूरी कितना है, आर। यहां कोण बनाया मैंने थीटा। क्या बनाया जी, थीटा। अभी थीटा की बात मत करो, चलो जाने बना ही दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो, ये थीटा है। बताओ, ए है ओ, ए है एन, और ए है पी। बताओ हमको अगर पी एन का मान निकालना, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस क्या लगाएंगे, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, तो बताओ पी एन बराबर क्या निकलेगा, डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पी एन बराबर कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वर्ग होगा तो इधर जा क्या बन जाएगा, कड़ी बन जाएगी। बात समझ में आई? ए निकल आया पी एन। क्या निकल आया जी, पी एन। अब बताओ, जितना पी एन होगा उतना तो पी एस भी होगा ना जी। यानी ये कितना है, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। जितना ए है उतना क्या है, ए भी है। कड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इतना बात सबको समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट? चलो अब जितना मैं लिखा हूं उतना पहले क्या करता हूं, मानते हैं। चलो सबका ध्यान इधर, जितना लिखा गया है उतना माना जाए। चलो देखो इधर, मैं मान रहा हूं। माना एन एस एक क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2l, प्रभावी लंबाई 2l है। कोई दिक्कत नहीं। माना एन एस क्या जी, माना एन एस एक क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई कितना है, 2l है। क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है, P है। आर दूरी पर क्या मैं बोला, क्षण चुंबक के एकदम जो लिखा हूं वही लिख रहा हूं, जो वहां छापा गया है। क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से, और जहां ना समझ में तुरंत बोलना फटाक से, क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से आर दूरी पर, आर दूरी पर किस स्थिति में, आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है जी, कोई बिंदु P है। ठीक, कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको क्या निकालना है, ज्यादा तुमको थ्योरी नहीं लिखना है। ठीक, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, बस इतना एकदम सही बात है, ज़्यादा लिखना नहीं है। जिस पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, सही है ना।
जिस पर हमको क्या निकालना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बताना तुम लोग, कल हम लोगों ने पढ़ा था अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बिंदु P पर था वह कितने ध्रुवों का कण था, 2, एक उत्तरी ध्रुव एक। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह किसके किसे कारण होगी, एक उत्तरी ध्रुव कारण है, किसे कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण। इतना बात समझ में आई, इतना बात किसी कोई दिक्कत। अब आगे देखो, तो हम निकालेंगे बिंदु P पर किसके कारण, यन के कारण। बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालेंगे बिंदु किसे कारण, बिंदु S के कारण उत्तरी ध्रुव कारण जी, बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोनों हम अलग अलग निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। चलो, दूरी तो वही है, चाहे हम बात करें Pn चाहे बात करें Ps। कितनी दूरी है जी, हाँ इधर देखो, मैं लिख देता हूँ ऐसे, देखो ध्यान से, चलो समझो, ठीक। बिंदु P की ध्रुव यन और यस से दूरी बताओ, यन और यस दूरी कितना है जी, कड़ी में r² प्लस l², सही है ना। चलो लिखते हैं अब मैं निकाल रहा हूं बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण क्या जी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बताओ, किसी बिंदु के कारण, किसी ध्रुव प्रबलता कारण, किसी एक ध्रुव प्रबलता कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या कैलकुलेट किया था, B बराबर μ0/4 पाई m बटे d² या r², यानी जी d²। बताओ, तो किसके कारण निकल रहा है, उत्तरी ध्रुव के कारण, तो क्या लिखेंगे, Vn ना जी, Vn और क्या, बताओ क्या लिखेंगे, μ0/4 पाई m बटे d कितना है, कड़ी में r² प्लस l², फिर पूरे का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको ओपन करो तो क्या देगा, Bn बराबर μ0/4 पाई m बटे r² प्लस समीकरण 1। अगर यहां तक किसी कोई डाउट हो बताओ, फिर समझाया जाए। यहां तक किसी कोई समस्या जी, ठीक। तो हमने क्या निकाला, उत्तरी ध्रुव कारण बिंदु P पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला होता है किसी सिंगल ध्रुव प्रबलता कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता फार्मूला होता है, तो μ0/4 पाई m बटे d²। m क्या है, ध्रुव प्रबलता, चुंबक की ध्रुव प्रबलता, तो दोनों सिरों पर होती है उसकी प्रबलता, ठीक। तो फार्मूला ये था, बस रख दिया, पूरा तो ये आगे यही रहेगा, बस नीचे थोड़ा क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस कहाँ से लेना है, n से P तक। तो दूरी कितना निकली है, r² प्लस l²। ऐसे हम कहाँ निकालेंगे, S से, P से S तक। तो लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर किसे कारण जी, बिंदु P पर, क्लिक खोल दो, बिंदु P पर दक्षिणी, बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव के कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बताओ, वहां लिखा था Bn, यहां क्या लिखेंगे, Bs, पूरा वही रहेगा, μ0/4 पाई m बटे डिस्टेंस भी वही रहेगा, कड़ी में r² प्लस l², फिर पूरे क्या है जी
होल स्क्वायर। हल करोगे तो आ जाएगा BS। ये नीचे है, ध्यान रहे, यन बहुत नीचे है, ऊपर मत लगा देना तुम लोग। चलो तो मिनट अपान क्या जी 4 पाई M बटे R स्क्वायर प्लस समीकरण 2। सही है। अब बताओ तुम केयर कर पा रहे होगे BN और BS दोनों का मान क्या है जी, दोनों का मान सेम है। सही है, दोनों मान क्या है, सेम है। अब देखो यहां पर समझो थोड़ा मैटर क्या है, यानी यहां से ये डिस्कशन कर रहा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक, क्या निष्कर्ष निकला, B बराबर BN बराबर जी BS। सही है। अब देखो अभी तक मैंने बस उसका परिमाण निकालना है, क्योंकि तुम लोग जानते हो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। चाहे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो चाहे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्या है, सदिश राशि है। अभी तक मैंने केवल उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया हुआ है। अब दिशा निकालें, क्या निकालेंगे, दिशा, और दिशा से क्या मालूम चलेगा, उसका पूरा परिमाण, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मालूम चलेगा। अब देखो ध्यान से, थोड़ा यहाँ पर जगह का प्रॉब्लम होगा, देखो ध्यान से कैसे। अब यहाँ हमारी बातों ध्यान सुनना सब लोग। ये बताओ इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर इस उत्तरी ध्रुव कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह N पोल की ओर होगी कि N से दूर होगी, कल समझाया गया था। बताओ N की ओर होगी कि N से दूर होगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलती हैं, तो N से क्या होगा जी, N था तो ऐसे आ रही हैं, तो जब आ रही तो दूर होगी ना जी। इस बात को समझने का प्रयास करना, N से दूर होंगी ऐसे ऐसे। ये क्या जानते हो, ये उत्तरी ध्रुव कारण क्या है, क्या है इसका, उत्तरी ध्रुव का परिणामी है, इधर जाएगा। अब बताओ दक्षिणी ध्रुव कारण इससे दूर कि इसकी ओर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, ये निकल रही हैं, तो जाएंगे किधर, दक्षिण ध्रुव के। तो इधर थोड़ा बड़ा बना दिया, छोटा बनाओ, इतना बड़ा, ठीक है ना। ये क्या है VN, क्या है जी VN, ज्ञात करनी है, होती है। चलो इधर, तो BN यानी परिणामी BN हो गया किधर जी, इस साइड में, ये है BN। उत्तरी ध्रुव कारण जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दिशा हो गई, BN इधर हो गई। अब बताओ दक्षिण ध्रुव कारण जो चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर होगी, इधर होगी ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, BS। अब इस BN और BS को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, बिना दो, क्यों, क्योंकि ये किसी एंगल पर बन रहे हैं। अब कंपोनेंट डिवाइड करने के लिए तो इन दोनों का BN और BS जो परिणामी होगा, इसके कहीं कहाँ जाएगा जी, इसके कहीं 20 से जाएगा, कहाँ जाएगा, 20 से। ठीक, थोड़ा मैं इस चीज़ को मिटाने चल रहा हूँ, इतना फिर लिख दूंगा बाद में, ठीक है ना। आगे देखो, चलो देखो ध्यान से। ठीक, तो इन दोनों का परिणामी किधर जाएगा जी, यहाँ से, और यही मान हमको निकालना है B का मान। इस बात को समझना ध्यान से। अब चलो BS हुआ इधर, BN हुआ इधर। अब देखो ध्यान से, A कोण थीटा है, तो A भी कोण कितना होगा, थीटा। अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं, देखो इधर, अगर दो समांतर रेखाएं हैं और कोई रेखा उसे प्रतिच्छेद करे, तो A वाला कोण इस वाले कोण क्या होगा, एकांतर अंतः कोण। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। और तुम लोग जानते हो अगर किन्हीं दो रेखाओं कोई त्रिरेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण तो बराबर होते हैं, साथ साथ संगत कोण भी क्या होते हैं, इस संगत कोण है, ये थीटा तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। इस बात को न समझ में फिर एक बार समझाएं। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं के एकांतर अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण सब क्या होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऐसा, ये होता है एकांतर अंतः कोण। और यहाँ से यहाँ तक बात करोगे, यहाँ से यहाँ बात करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण। और तिरछा तिरछा बात करोगे क्या कहते हैं,
एकांतर अंतःकोण। तो ए वाला एकांतर अंतःकोण इसके है और ए वाला इसके क्या है, संगत कोण है। तो अगर किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है तो एकांतर अंतःकोण और संगत कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब देखो तुम लोग जानते भी हो, उसे हम कई बार बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं, हम बात ही कर चुके हैं। अगर इस bn का परिणामी के साथ कोण बन रहा है थीटा, कितना बन रहा है, थीटा, तो इस bn को हम लोग दो कंपोनेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने कंपोनेंट जी, दो कंपोनेंट में। एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा, तो पहले हम bn को डिवाइड करें, किसको जी, bn को। बताओ तो bn का वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, किधर, ऊपर क्यों, किधर जी, ऊपर क्यों, ऐसे सही है ना, बताना कोई दिक्कत हो। अब बताओ थीटा बन रहा है यहां पर, थीटा क्या बन रहा है जी, थीटा बना यहां पर, यहां बन रहा है किसका, bn का। तो जिसके साथ थीटा नहीं होता है उसके साथ आता है साइन, और जिसके साथ थीटा उसके साथ क्या आता है, कॉस। बताओ तो इसके साथ थीटा नहीं है तो क्या लिखोगे, bn साइन थीटा, क्या लिखोगे जी, bn साइन थीटा। और जिसके साथ थीटा होता है उसको क्या लिखते हैं, vn cos थीटा। क्या लिखेंगे, bn cos थीटा। यह बात समझ में आ रही है सबको। bn के दो कंपोनेंट, एक हुआ अरे बच्चा इधर देखो, ऐसे है, ऐसे यहां फोर्स लग रहा है, बल, यहां कोण थीटा बन रहा है। बताओ तो यहां पर कौन लिखोगे, एफ cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं वहां क्या लिखोगे, एफ साइन थीटा। बस यही नियम है। बताओ तो यहां थीटा था, थीटा के साथ आएगा कॉस, और जहां थीटा नहीं था क्या आएगा, और जहां साइन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और जहां थीटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये मैंने भी किसको डिवाइड किया, किसको दो घटक बांटा, bn, इसी प्रकार किसको बांटना होगा, bs को। किसको जी, bs को। थोड़ा इधर दिखा दो, ऊपर ही ये bs है, क्या है जी, bs। अब बताओ bs का वर्टिकल कंपोनेंट तो इधर होगा ना, यही तो है वर्टिकल। अरे भैया bs का वर्टिकल कंपोनेंट ए हुआ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए हुआ। अब बताओ जब bs के तुम वर्टिकल कंपोनेंट दिखाओगे तो क्या लिखोगे, bs क्या, bs साइन थीटा। अब बताओ हॉरिजॉन्टल, यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है ना जी, तो इसका हॉरिजॉन्टल कितना होगा, bs cos थीटा। यह बात ना समझ में आई फिर समझाए हम, एक बार फिर देखो। चलो एक काम करते हैं, तुमको ऐसा ना समझ में आए तो उसको हम अलग से बना तुमको दिखाते हैं, ठीक ना, अलग से। इधर देखो, चलो यही है, ये पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर bn इधर था, बनाता हूं मैं अलग से, ध्यान से देखो, bn था इधर जी, इधर है ना, bn है इधर। और बताओ bs किधर है, bs है इधर, बोलो मत, bs है इधर, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने बोला ऐसे जाएगा। अब बताओ मैग्नीट्यूड इसका परिणामी b इधर गया। अब ध्यान समझना ना, कोण तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर, संगत कोण क्या होंगे। तो ये दोनों कोण थीटा हैं, ए भी थीटा और ए भी थीटा। पहले मैं डिवाइड कर रहा हूं bn को, तो bn का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए है और bn का वर्टिकल कंपोनेंट ए है। जब bn का वर्टिकल कंपोनेंट बात करोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ आता है साइन, तो क्या यहां पर लिखोगे, bn साइन थीटा। bn यहां लगा है थीटा और थीटा के साथ क्या आता है, कॉस, तो क्या लिखोगे, bn cos थीटा, bn cos थीटा। अभी मैंने किसको बांटा जी, अभी मैंने किसको दो घटक में बांटा, bn को। अब किसको बांटेंगे, bs को। तो bs का दिखा दो अलग पेंसिल में, लड़का वाला, तो लड़का वाला एक ठू हो गया वर्टिकल हाई से नीचेवा, एक ठू इधर ही होगा जी bs का, एक ठू bs का इधर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। जब वर्टिकल होगा तो वर्टिकल के साथ क्योंकि थीटा नहीं है तो क्या आएगा, bs साइन थीटा, और क्योंकि इसके साथ थीटा है तो यहाँ क्या आएगा, bs cos थीटा। वही डायग्राम अलग से बना दिया हूं, ना समझ में आए फिर समझाएं, किसी कोई डाउट। अब देखो
बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा, बी एन साइन थीटा, बी एस साइन थीटा, दोनों बी एन बी एस की क्या है जी, बी एन बी एस के बराबर है, बी एन बी एस के बराबर है, और साइन यहाँ भी दोनों बराबर नहीं बराबर है, लेकिन दोनों दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। मतलब एक रस्सी है, उस रस्सी पर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, बताओ रस्सी पर परिणामी फोर्स कितना होगा, 0। यानी ये दोनों, इस बात को समझने का प्रयास करना, बी एन और बी एस बराबर हैं, बी एन साइन थीटा यानी बी एस साइन थीटा लिखा गया है, ये भी क्या लिखा गया, बी एस साइन थीटा, दोनों का परिमाण बराबर है, परंतु दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो किसके कारण, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण आएगी, बी एन कॉस थीटा और बी एस। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षित स्थिति में खोल लो, पूरा डायग्राम यही बनवाया गया है, खोल लो पूरा। अब तुम ना पढ़ो तो गलती तुम्हारी है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, मैं लिख रहा हूं चीज, ठीक। बिंदु P पर लिख ही दे रहा हूं मैं, बिंदु P पर बी एन साइन थीटा तथा बी एस साइन थीटा परिमाण में क्या, परिमाण में एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे की जी बराबर, परंतु दिशा में क्या है, परंतु दिशा में भिन्न होने कारण, परंतु दिशा में विपरीत होने कारण, विपरीत होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या करेंगे जी, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बताओ, जब ये दोनों निरस्त हो गए तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता किसके कारण आएगी, बी एन कॉस थीटा बी एस कॉस थीटा के कारण। अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अतः नीचे में, अतः क्या, अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान, B बराबर क्या लिखेंगे, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। बस अभी आगे हम हल करेंगे, इसी के लिए चलेंगे आगे, जगह नहीं है, पहले पूरा एक एक चीज उतारो और जहां ना समझ फिर बताओ, फिर समझाएं, फिर उतारो। चलो आगे देखो, बताओ जी, तो परिणामी बी कितना निकल रहा है, बी बराबर क्या हुआ, बी एन, बोलो मैं सांद्रो जी, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। 2 मिनट सांद्रो ये देखो, चलो अब बताओ, बी एन ही बराबर था बी एस का ना जी, चाहे मैं लिख लूं बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा, तो दोनों जुड़ जाएगा ना जी, आ जाएगा 2 बी एन कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम हमको निकालना है कॉस थीटा का मान, यही मैं निकाल देता हूं। बताओ कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बताओ इस त्रिभुज में आधार कितना है, यल, और कर्ण कितना है, आर स्क्वायर प्लस, आ जाएगा यल बटे कड़ी में आर स्क्वायर प्लस विद्युत क्षेत्र तीव्रता खोलो, सेम टू सेम वही सवाल है, वही पूरा थ्योरी है, ठीक है। तो लिखो यहां पर, चलो कास का सबका मान रखो, 2 गुणे हो गए ना, जुड़ गए ना,
2bn क्या गया जी, cos थीटा। रखो, bn का मान निकाला हूं पीछे, क्या निकाला था, म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान आर स्क्वायर नहीं निकाला हूं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो कॉस थीटा मान कितना निकाला जी, यल बटे कड़ी में का आर स्क्वायर प्लस। अब देखो, अब यहां ध्यान होगा ना, आगे हो गया म्यूड अपान 4 पाई, सही है ना, गुड़े जैसे कल लिखा था यम गुड़े इसकी लंबाई टोटल 2l बटे यहां है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू यहां क्या है जी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर 1 बटे। अब बताओ घात आधार समान घातें क्या होती हैं, ये भैया 1 है, इसकी घात 1, इसकी घात कितनी है 1 बटे कितना जाएगा 3 बटे 2। बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, अब बताओ, मैंने बताया था इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर ध्रुव प्रबलता गुणे 2l। ठीक, बताओ तो म्यू नॉट अपान 4 पाई गुणे इसके स्थान क्या रखेंगे यम बटे इसके स्थान पूरे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पूरे का 3 बटे 2। सही है, बताया था मैंने कल, क्या बताया था, अगर यल का मान क्या हो जाए आर से बहुत ही, यल का मान आर से बहुत कम हो जाए, अरे भैया मैं मान रहा है एज्यूम कर रहा हूं कि इस क्षण चुंबक की लंबाई 2l है, तो अगर सोचो अगर इतना बड़ा था तो यल और यल बड़े बड़े दिख रहे थे, अब बताओ अगर छोटा हो जाएगा, अब बताओ यल कितना दिखेगा तुमको, बहुत कम, और बताओ और छोटा हो जाए तो और कम दिखेगा नहीं करेगा। तो मान लो यल का मान क्या है, यल का मान आर की अपेक्षा बहुत ही क्या है कम है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई यम बटे ये खत्म हो गया आर स्क्वायर गुणे 3 बटे 2। और तुम लोग एक बहुत बड़ी चीज केयर कर पा रहे हो, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता खोलो, क्या आया था, वहां आया था P अपान आर क्यूब, क्या आया था, और यहां क्या आया यम अपान आर क्यूब, लो आ गया परिणामी। अब बताओ यानी अच्छी स्थिति में आता है, अच्छी स्थिति में आता है 2m अपान आर क्यूब, और निरक्षी में क्या आता है m अपान आर क्यूब। सही है ना, उतार लो फटाक से जल्दी से, दोनों फार्मूले प्रूफ हो गए विस्तार से एकदम। Lights, camera, action.